अस्सलामुअलैकुम, मुझे अतर मुनीर कहते हैं। नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो आज हम आए हुए हैं यहाँ पर ईद का बच्चों का जो है ना, एक कह लीजिए छोटा सा मेला लगा हुआ है। यहाँ खाने पीने के स्टॉल्स, बच्चों की एक्टिविटीज़ और मेहंदी के दिलकश डिज़ाइन। तो ये रंगारंग फेस्टिवल ईद उल अज़हा को सेलिब्रेट करने के लिए लगाया गया है। ईद तो जनाब बच्चों की होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो ईद की एक्टिविटीज़ आपके लिए थोड़ी महदूद होती चली जाती हैं। फिर परदेश में ईद पर बच्चों को वो गहमा गहमी नहीं मिलती जो हमें मैसर थी। मोहल्लों में क्या तो दुकानें सजाई जाती थीं, टेंट, शामियाने, कुर्सियाँ और रंगीन चश्मों वाली ऐनकें लगाकर फिर बच्चों को जो ईदी मिलती थी तो इन दुकानों पर जाकर आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय करते थे। फिर बकरा ईद पर तो बकरे को या गाय को सजाना और उन्हें सैर करवाने निकल जाना। तो चलिए इस ईद फेस्टिवल को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। जी हाँ, मेहंदी का स्टॉल भी था। और ईद हो और लड़कियां मेहंदी ना लगाएं, ये कैसे हो सकता है। देखिए कितना दिलकश और ख़ूबसूरत डिज़ाइन बनाया है माशाल्लाह। खाना पीना तो बहुत ज़रूरी होता है और ये जिसे हम अपने बचपन में लच्छे कहते थे, यहाँ इसे कॉटन कैंडी कहते हैं। खैर यहाँ जब समर आता है तो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो है ना वो आउटडोर रखी जाती हैं। तो अब जो ईद उल फित्र है वो कुछ सर्दियों की जानिब चली गई है, तो उसमें आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत महदूद हो गई हैं, बल्कि अब तो ना होने के बराबर हो गई क्योंकि स्नो हो जाती है अराउंड दैट। तो जनाब इसके अलावा यहाँ पर स्मोकी बर्गर्स, वो भी ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म पकौड़े। जी हाँ, मैं यहाँ पर जिस चीज़ की कमी महसूस कर रहा हूँ ना, आई डोंट नो कि आप लोगों ने उसकी कमी महसूस की है या नहीं। जलेबियाँ, जी हाँ जलेबियाँ नहीं हैं यहाँ पर। तो कपड़ों के स्टॉल्स नज़र आए हमें, कपड़ों की ख़रीदारी कर सकते हैं आप यहाँ से। अच्छा, ये जो बच्चों की एक्टिविटीज़ है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पर। और हमारे बचपन में हमें इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो थी ना वो मैसर नहीं थी। ये थोड़ी सी जदीद हो गई हैं। हमारे दौर में वो कुछ झूला वगैरह, एक स्विंग टाइप का जो है ना वो पहियों पे लगा हुआ होता था, तो वो लोग ले आते थे मोहल्लों में और उस पर जो है ना बच्चे फिर झूले झूलते थे। तो बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए वैसे काफ़ी कुछ है यहाँ। तो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। और ये जो बाउंसी कैसल्स हैं और ये जो ऊपर चढ़ने वाला है ना, तो इस पे बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो एक और अट्रैक्शन थी ना यहाँ पर वो बच्चों के लिए, वो हॉर्स कैरेज राइड थी। इट्स ए यूनिक। और बच्चे इसे देख कर ही ना बहुत खुश हुए। तो टिकट्स हमने ख़रीद ली हैं और चलें बच्चों को इसमें बिठाते हैं। तो ये जो है ना, ये यहाँ से एक राउंड लगाकर तो वापस आएंगे और बच्चों को दोबारा यहीं पर उतार देंगे। वैसे मैंने देखा कि इसमें बड़े लोग भी सवारी कर रहे हैं। तो चलिए, हॉर्स कैरेज जो है ना वो वापस आ गया है और बच्चों ने इसे खूब इंजॉय किया लगता है। तो हमारे दौर में जनाब तांगा होता था और उस पर सवारी करते थे। खैर बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। खैर बच्चे यहाँ आकर काफ़ी खुश हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। जो एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए यहाँ पर रखी गई हैं बहुत अच्छी हैं। चलिए खैर, ये तो हम ईद फेस्टिवल पर आए थे तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो भी बना ली जाए जो आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि परदेश में जो है ना वो ईदें किस तरह से सेलिब्रेट होती हैं। और अभी तो हम ये शुक्र कर रहे हैं कि ये समर में आ रही हैं। विंटर में जो है ना तमाम की तमाम इंडोर एक्टिविटीज़ होंगी। जी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।